आदर, नमस्कार। मैं तमन्ना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ WCG न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे हमारे संविधान, आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम सबके लिए एक आईने की तरह है। और आज मैं आपको उसी आईने की दुनिया में लेके चलूँगी, जहाँ हम ये जानेंगे कि इस संविधान को बनाने वाले कौन कौन थे, ये कैसे बना। मैं 26 नवंबर 1949 को हुआ पारित। मैं 26 जनवरी 1950 को हुआ लागू। मैं सबसे बड़ा लिखित फरमान हूँ। मैं देश का सर्वोच्च विधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मुझ में समान हक मिले सबको, मुझ में सबको अवसर मिले समान। मैं हर नागरिक की मुस्कान हूँ। मैं देश का सर्वोच्च विधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। स्वतंत्र भारत की पहली सभा का गठन के विचार का वर्ष था 1934, जो MN राय ने रखा था। राय वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। उसके बाद भारतीय कांग्रेस ने पहली बार एक स्वतंत्र सभा के लिए मांग रखी थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का गठन करने की मांग करी थी। इसमें मत अधिकार के आधार पर ही चुनाव लड़े जाएंगे और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। सन 1942 में ब्रिटेन से स्टैनफोर्ड क्रिस्पी आए थे एक स्वतंत्र भारत को संविधान बनाने के लिए। उसमें मुस्लिम लीग ने तो साफ इनकार कर दिया था। मुस्लिम लीग का कहना था कि हिंदुस्तान जो भारत है उसे दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए, ताकि दोनों देशों की अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। इस पर 1946 में चुनाव रखे गए, जिसमें कुल सीटें 389 रखी गई और 296 सीटें भारत ब्रिटेन को दी गई और 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई। जो 296 सीटें भारत ब्रिटेन को दी गई थी, उनमें से 292 सीटें 11 गवर्नरों को दी गई, जिनके अंदर 11 गवर्नर उन प्रांतों में होंगे और बचे 4 प्रमुख प्रांतों में होंगे। 1946 में चुनाव हुए जुलाई अगस्त के महीने में, जिसमें 208 सीटें भारतीय कांग्रेस के हित में गईं और 73 सीटें जो देसी रियासतें थी उनके, और 15 सीटें जो और छोटी प्रांतें व देसी रियासतें थी उनको। बची 93 सीटें, उनमें लोगों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। वे अपने आप को इस सभा का सदस्य नहीं मानते थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1986 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर डाला, जिस वजह से इस बैठक में हिस्सा लेने वाले केवल 211 सदस्य ही थे। फ्रांस की तरह इधर भी इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया। बाद में जाकर जिस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया, उसी प्रकार डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, इसके अलावा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र और वो अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव ने संविधान के प्रारूप को काफी हद तक प्रभावित किया और यही आगे चल के भारत की प्रस्तावना बनी।